अभी हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3 जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन का है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल तो पहले वाला चैप्टर था। चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और इसकी जो ये एक्सरसाइज है 4.2, इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 3 है, ये हम करने हैं। इसके लिए भी आप एक बार रफ डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है कंस्ट्रक्शन। रफ डायग्राम प्लॉट कर दिया मैंने। अब मैं पहले से बेस वो लूँगा जिसमें एंगल दे रखी हो या फिर कोई साइड दे रखी है। एम आई है ना, एम आई और आई एस है, तो मैं एम आई को पहले ले रहा हूँ और नाम है इसका एम आई एस टी। तो एम आई एस टी ये 3.5 सेंटीमीटर है, आई एस 6.5 सेंटीमीटर, एंगल एम 75 डिग्री है, एंगल आई 105 डिग्री और एंगल एस 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हम डायग्राम प्लॉट करने वाले हैं। बड़ा ही आसानी से ये डायग्राम प्लॉट हो जाएगा। और आपको एंगल बनाना भी आना चाहिए। जो आप डी से बना सकते हैं वो डी से, जो आप कंपास से बना सकते हैं वो कंपास से। ज़्यादातर केस में 15 की टेबल वाले जो होते हैं, टीचर्स कहते हैं कि आप कंपास से ही बनाइए, तो हम कंपास से बनाएंगे क्योंकि तीनों ही तीनों जो एंगल है ये 15 की टेबल में आते हैं, तो ये बना सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले 3.5 सेंटीमीटर लेते हैं, 0 ये 3.5 ज्वाइन किया हमने। ठीक, एम आई 3.5 सेंटीमीटर, एंगल एम दे रखा है 75 डिग्री, जो कि हम बनाएंगे डी की मदद से नहीं, कंपास की मदद से। थोड़ी सी खिचड़ी सी पकेगी, खिचड़ी सी जैसे कि खिचपिच सी होएगी, लेकिन आप ध्यान से बनाएंगे। ये पहली आर्क लगाई, साथ साथ बनाया कीजिए, साथ साथ बना लीजिए। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। 60 से एक आर्क लगाएंगे, ये वाली, ये 60 की आर्क होगी। 60 की ये है, ये 120 की है। 120 से आर्क लगाएंगे, तो जो ये काटेगी ना, ये पॉइंट साथ साथ बनाइए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये जो पॉइंट आया है ये 90 डिग्री का है, और जो एंगल है वो हम ये वाले ये वाले समझेंगे, इस सेमी सर्कल के ऊपर ही आएंगे। ये पॉइंट आया, इस पॉइंट और इस 60 का हाफ करेंगे। एक हम आर्क लगाएंगे यहाँ से और एक आर्क लगाएंगे यहाँ से, दोनों आपस में जहाँ पे काटती है। ये जो एंगल बना ये हुआ 75 डिग्री, बनाया आपने साथ के साथ। गुड। इसके बाद यहाँ आई के ऊपर 105 डिग्री बनाना है, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा 105 डिग्री। लेकिन इस बार हम 120 और 90 का हाफ करेंगे। ये 0 डिग्री, 0 से ये 60 डिग्री की आर्क लगी, 60 से थोड़ी बढ़ाते हुए ये 120 से आर्क लगाई, और पहले वाली आर्क 60 वाली आर्क को काटा, तो ये पॉइंट जो आया है इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। हमें ज़रूरत है सेमी सर्कल के ऊपर बस ये वाला पॉइंट, बाकी डॉटेड कर देते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। फिर यहाँ से 90 से एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क 120 से लगाएंगे, दोनों आपस में जहाँ पे काटेंगे ये 105 डिग्री बनेगा। पैरेलल लाइन आ रही है, इसे डार्क करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद एक बार इसी नाम लिख देते हैं 105 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं 75 डिग्री। फिर आई से एस पॉइंट गेट करना है। ये कैसे होगा, हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो एंगल हो गया 105 डिग्री, इसका भी यूज़ नहीं हुआ 75 का, क्योंकि टी के लिए 2 पॉइंट चाहिए,
2 पॉइंट हमारे पास एक एंगल है, कोई दूसरी लाइन सेगमेंट कोई है नहीं, तो इसको एक बार ऐसे ही छोड़ दिया। आई के ऊपर 105 डिग्री एंगल बनाया। अब एस पॉइंट के लिए 2 चीज़ें, एक तो एंगल हो गया और एक इस साइड हो गई, तो एस पॉइंट गेट हो जाएगा। 6.5 की एक आर्क लगाएंगे और या फिर हम इसको ऐसे ही मेजर कर देते हैं। 6.5 नज़र आ रहा है। 6.5 पे कर दिया ये, और ये ऐसे, और हल्का सा यहाँ निशान लगा देता हूँ, और पर आर्क से मतलब कंपास से मैं ये निशान थोड़ा बढ़ा दूंगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आर्क लगी है। तो एग्जैक्टली मेजरमेंट भी होगी और आर्क भी शो ऑफ हो रही है कि आर्क लगी हुई है। अब इसके ऊपर हमें बनाना है 120 डिग्री का, तो इसको मैं घुमा लेता हूँ अपने बेस बनाने के लिए। ऐसे कर लिया, यहाँ पर ओवरलैपिंग नज़र आ रही है लेकिन ये सही है, स्ट्रेट है। सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये 0 डिग्री, ये 60 बना, साथ साथ बना रहे हैं ना आप, गुड। ये जो पॉइंट आया ये 120 डिग्री है, इसको मैं इससे मिलाऊंगा, बढ़ा दिया आगे, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे 75 डिग्री वाली को। तो देखिए ना, अब टी पॉइंट के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है 120 डिग्री और एक यहाँ से 75 डिग्री, 2 एंगल हो गए, तो वो टी पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये दोनों आपस में काटेंगे। और इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं एरो साइन बना देता हूँ, यहाँ पे एरो साइन बना देता हूँ, और चाहे तो आप यहाँ पर भी एक एरो साइन बना सकते हैं ऐसे, ठीक। यहाँ लिखूँगा 120 डिग्री और ये 75 डिग्री। ये जो लेंथ है ये नहीं लिखी, ये गलती है मेरी, आप भी साथ साथ लिख दीजिए, अपनी गलती सुधार लीजिए। 5 चीज़ें 1 2 3 4 एंड दिस वन, 5वीं चीज़ क्या थी? 1 2 3, अच्छा 5 चीज़ ये है, 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। 5 चीज़ें चाहिए होती है हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। 5 चीज़ें हमें गिवन थी और हमने ये क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना दिया। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो ये एस पॉइंट को गेट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, वो थी एक एंगल और एक ये वाली लाइन। टी पॉइंट को गेट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, एस पॉइंट मिल गया तो एस पॉइंट से 120 डिग्री और एम से 75 डिग्री, दोनों आपस में काटी, वो पॉइंट टी आ गया। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4, और वो क्या है वो एक बार देखते हैं। ये वाला जिसके अंदर हमें 2 एंगल दे रखी है और 3 साइडें दे रखी है। हो सकता है कि हमें कुछ अलग कुछ करना पड़े, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। रफ डायग्राम हमें बताएगा कि हमें कुछ अलग करना है क्या, जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई तीसरा एंगल निकालना पड़ सकता है या कुछ और। तो चलिए देखेंगे वो तो नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। और साथ साथ बनाया ना आपने, और अगर नहीं बनाया साथ साथ तो वीडियो को दोबारा देखिए, और वीडियो के साथ साथ ही आप बनाइए, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो दिमाग उसको सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, बाय।